देखिए बच्चों, ये हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कोई एक 50 मीटर लंबी एक कोई मीनार है, इस और उसके सामने एक कोई भवन है। भवन की ऊंचाई नहीं दे रखा है, लेकिन इस मीनार के पाद बिंदु से जब भवन के शिखर को देखा जाता है तो इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री बनता है। लेकिन वहीं पे जब इस भवन के पाद बिंदु जहां पे स्थित है, भवन के पाद बिंदु से जब मीनार के शिखर को देखा जाता है तो एंगल कितनी डिग्री बनती है? 60 डिग्री। तो कह रहा है कि इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो अब भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप गिवन लिख लोगे, ये सारे को ये चीज दे रखा है और निकालना ये है। एंगल की बात करो, इसमें अगर आपको कोई भी एंगल दे रखा है और ये साइड दे रखा है तो आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। लेकिन हमको जरूरत किस चीजों की है? तो हमको जरूरत पहले इस चीजों की। अगर ये मिल जाएगा ना भैया, इन दोनों का बेस सेम है, अगर बेस मिल गया तो हम इससे इसको निकालने अगर में जाओगे बेटा इस ट्रायंगल में, तो इस एंगल के लिए ये P हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप ये देखो कि P और B किस में आता है? टेन थीटा। तो सबसे पहले आप किस ट्रायंगल में? एबीसी में। सिर्फ हम इसी की बात कर रहे हैं अभी, एबीसी में। आप यहां पे लिखो 10, एंगल कितना दे रखा है? 60। तो हमने 60 का इस्तेमाल कर लिया। तो अब P बाई B होता है B बट्टे A या फिर AB, और AB फिर क्या हो जाएगा बेटा? B क्या हो जाएगा? AC हमने लिख दिया। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3। नीचे में कुछ नहीं था तो हम अपने आप से 1 लगा दिए। ए बी की वैल्यू दे रखा 50, एसी हमको नहीं पता, छोड़ दिए। अब इस दोनों को क्रॉस मल्टीपल करिएगा, तो जब क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो एसी को अगर √3 से गुना करिएगा तो √3 एसी, और ये 50 को 1 से गुना करिएगा तो 50, है ना? ये हो गया। अब एसी अभी भी हमको एसी के साथ कौन है बेटा खड़ा? एसी के साथ √3 खड़ा है, ये मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो गया, ये 50 बट्टे √3 एसी निकल गया। अब चलो, अब इसकी वैल्यू आ गई 50 बाय √3। अब जब बेस आ गया है तो अब इस ट्रायंगल में सोचो, सिर्फ इस ट्रायंगल में, इसको भूल जाओ। आप यहां पे देखो, ये कौन कितना दे रखा है? 30 डिग्री। हमको ये निकालना है। तो अब इस एंगल के लिए ये P हो गया और ये B हो गया। P भी किस में? फिर से भैया 10 में ही आता है, तो 10 या कुछ भी लगा सकते हैं। हम इस एंगल में चले गए। अब यहाँ पे 10 कितनी डिग्री की बात कर रही है? 30 डिग्री की। तो 10 30 बराबर होगा क्या? P क्या होगा बेटा? CD, और बेस क्या है? AC हमने रख दिया। 10 30 की वैल्यू होता है 1 बाय √3, और CD ऐसे ही रहेगा क्योंकि नहीं पता है। AC की वैल्यू मुझे पता है, गरम छाने हैं 50 बाय √3। मल्टीपल इस पूरे को इससे, इस पूरे को इससे मल्टीपल करोगे तो 50 √3 को जब 1 से गुना करोगे तो 50 बट्टे √3 यही रहेगा भैया, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन CD को जब √3 से गुना करेंगे तो √3 CD हो गया। फिर अभी भी भैया ये √3 इसके साथ CD के साथ क्या कर रहा है? मल्टीपल में। हमको CD तो निकालना है, 2 चीज निकालना रहता है, उसको अकेले करेंगे। तो √3 इधर गुना में इधर पट को उसको भागा, तो √3 आपस में क्या कर रहा है? गुना। तो जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3। अब 50 में अगर आप 3 से भाग देंगे, ये 16.2/3 ये CD की ऊंचाई आ गई।